अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मार्केट में बहुत ही फ्रेश पके हुए आम मिल रहे हैं। तो क्यों ना आम से कुछ एक नया सा नाश्ता बनाया जाए। तो फिर चलिए देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते इस पके हुए आम से बनने वाले नाश्ते को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए पके हुए आम। तो मैंने यहाँ पे एक ही पका हुआ आम लिया है। अगर आपको ज़्यादा नाश्ता बनाना है, आपके घर में मेंबर्स ज़्यादा है, तो आप एक की जगह पे 2 पके हुए आम ले सकते हैं। तो आम का छिलका हम निकाल लेंगे और इसके जो पल्प्स है सारे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने में ना तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा तामझाम, फटाफट से बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। तो देखिए मैंने आम को छील लिया है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसका बीज हटा देंगे। इसे बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। झटपट से बन के तैयार हो जाता है, वो भी 1-2 चीज़ों से। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, घर में रखे 1-2 चीज़ों से बना के तैयार कर सकते। तो देखिए मैंने सारे आम को कट कर लिया। अब इसे हटा देते और यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सी जार जिसमें हम सारे आम को डाल देंगे। अब हम इसी में डाल देंगे थोड़ा सा दूध। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। अगर आप चाहे तो पानी से भी इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो अब हम इसमें मीठे के लिए चीनी 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पे चीनी लेंगे। वैसे अगर आप चाहे तो बिना चीनी का भी बना सकते, क्योंकि आम तो वैसे ही मीठा होता है। तो चीनी आप अपने मीठे के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 2 से 3 चम्मच जितना चीनी लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक वाली सूजी 1 कप भर के। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तब मोटी वाली सूजी से भी इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली 1 कप। अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे और फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आम और सूजी का जो पेस्ट है बन के तैयार है। बिल्कुल बढ़िया से ये पीस गए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप के जितना गेहूं का आटा। वैसे अगर आप चाहे तो इस नाश्ते को मैदा से भी बना सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, क्योंकि गेहूं का आटा हर घर में हर किचन में आसानी से मिल जाता है और गेहूं का आटा जो हेल्दी भी होता है। अब आधा कप के जितना मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके एक बार फिर से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये जो नाश्ता है बहुत ही सिंपल सी नाश्ते की रेसिपी है, झटपट से बन के भी तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो इसका ढक्कन हम हटा लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से पीस गए हैं। जिस तरह का हमें बैटर चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है, ना ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसे हम साइड कर देंगे और एक बर्तन में चाहे बाउल में निकाल लेंगे। आपके पास बाउल बर्तन जो भी, आप उसमें सारे पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें हम सारे पेस्ट को डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेस्ट को डाल दिया है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको कोई भी सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे एक बार अच्छे से हम फेंट लेते हैं। अच्छे से फेंट लेने से ये वैसे ही बहुत ही फूले फूले बन के तैयार होगा। तो ये अच्छे से देखिए फेंटा गया है और बैटर भी हमारा परफेक्ट है। तो इसे ढक के हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी बढ़िया से फूल जाए। थोड़ा देर ही रेस्ट पे रखने से क्या होगा ना, ये बहुत ही फूले फूले बन के तैयार होगा। तो बस 2 से 3 मिनट ही हमें यहाँ पे रखना है रेस्ट पे। तो 2 से 3 मिनट हो गए तो इसका ढक्कन हम हटा लेते हैं और देख लेते कि अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं बैटर हमारा। तो एक बार फिर से हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए अच्छे से फेंटा गया है और फेंटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ ताकि हम फटाफट से इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकें। तो गैस पर मैंने पहले से ही कढ़ाई पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो कलछी की सहायता से थोड़ा बैटर उठाएंगे, इसमें डाल देंगे, लेकिन तेल को बढ़िया से थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। और तलते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा, नहीं तो फिर ये हाई फ्लेम में जल जाएंगे, ऊपर से और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हमें तलना है। जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तभी हम इसे उलट पुलट करेंगे और बढ़िया से उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से हमें तलना है। ये अच्छे से अगर तल लीजिएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो देखिए ये फूल गए हैं। तब हम क्या करेंगे कि इसे पलट देंगे और पलट के दूसरे साइड से भी तल लेंगे। आपने मालपुए बहुत बनाए होंगे, लेकिन आम से इस तरीके से नहीं बनाया होगा, इतने सिंपल तरीके से और इतने कम टाइम में।
तो अब हम इसे पलट देते और पलट के दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा अच्छे से फ्राई करना, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। अगर आप चाहे तो इससे कम तेल में भी इसे तल सकते हैं और एक एक करके ही तलना है, एक बार में ज़्यादा ना डालें। तो उलट पुलट करते हुए थोड़ा अच्छे से तल लेते हैं। तो देख सकते हैं एक जो मालपुआ है हमारा बन के तैयार है, अच्छे से तल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे और बचे हुए जितने भी बैटर हैं हम इसी तरह से तल लेना है। तो यहाँ पे एक मालपुआ हमारे तल गए हैं, तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे मालपुए को हमें तल लेना है। इसे तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। इसे बनाना भी आसान और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बन के तैयार होता है। तो दूसरा वाला हम इसी तरह से करेंगे। तो फिर से हम आधा कलछी जितना बैटर इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही तलना है। तो जब ये एक साइड से अच्छे से तल जाएंगे तभी हम इसे उलट पुलट करेंगे। तो देख रहे कितना बढ़िया से फूल रहे हैं, बहुत ही जालीदार एकदम बन के तैयार होता है, नरम मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे भी हम उलट पुलट करते हुए पहले वाले जैसे ही तलना है। इस मालपुए को आपको एक मालपुए को तलने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसका भी कलर देखिए कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया से ये तल गए हैं। तो इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही फूले फूले देखिए बन के तैयार हुए एकदम, और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। बहुत ही कुरकुरा गरम गरम अगर खाइएगा तो बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ रहता है और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं रहता है, बिल्कुल भी चिपचिपा बन के तैयार नहीं होता है। तो इसे भी निकाल लेते हैं और बाकी बचे जितने भी बैटर है आप इसी तरह से बारी बारी से तल लीजिएगा। इसे आप गर्मा गर्म कभी भी खा सकते, शाम को चाय के साथ खा सकते या तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो कितना बढ़िया एकदम कलर आया, देखने से कितना बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मालपुआ बन के तैयार होते एक पके हुए आम से। इसे बनाने के लिए आपको ना तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ना ही ज़्यादा तामझाम। अगर आप चाहे तो इस मालपुए को बच्चों के टिफ़िन में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाता है। और सुबह सुबह उठने के बाद हमें बहुत ही टेंशन रहती है कि क्या बनाएं बच्चों के लंच में, सुबह नाश्ते में क्या बनाएं। जिसे आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हो और नाश्ते में भी खा सकते हो और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो इस मज़ेदार से आम से बनने वाले मालपुए को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।